हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं चिकुनगुनिया के बारे में, क्योंकि चिकुनगुनिया ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका प्रॉपर कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा मौत ये चिकुनगुनिया से हुआ है। और अभी का मौसम जो चल रहा है इसमें चिकुनगुनिया बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, क्योंकि यह वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी को शुरुआती अवस्था में पकड़ लेना और डॉक्टर से तुरंत ट्रीटमेंट करा लेना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि चिकुनगुनिया बीमारी में सिर्फ और सिर्फ लक्षणों को देखकर ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका प्रॉपर कोई मेडिसिन है और ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन है। सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है कि अगर फीवर है तो ये मेडिसिन देना है, अगर जॉइंट पेन है तो ये मेडिसिन देना है, डिहाइड्रेशन हो गया है तो सलाइन चढ़ा देना है। सिर्फ और सिर्फ लक्षण को देखकर ही ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए इस बीमारी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चिकुनगुनिया जो है इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, और उसके बाद एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे कि चिकुनगुनिया होता कैसे है, फैलता कैसे है और इसको ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, कि आखिर आप कैसे पहचान पाएंगे कि चिकुनगुनिया हुआ है। तो देखिए, अगर लाल चकत्ते हो जाते हैं, रेड रस आपके शरीर पे लाल लाल चकत्ता अगर हो जाता है, लाल लाल चकत्ता अगर हो रहा है आपके शरीर पे, और इसके साथ क्या रहता है, इसके साथ बैक पेन हो रहा है, मतलब कमर में दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, मतलब क्या आपको जो भी जहां जहां ज्वाइंट है, जैसे लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो पटेला के पास जो ज्वाइंट होता है नी ज्वाइंट, या आपके हाथों में जो ज्वाइंट है, ये जितने भी ज्वाइंट है वहाँ पे पेन हो रहा है। अगर आपके हाथ में जैसे टार्सल मेटाटार्सल जो बोन पाई जाती है वहाँ दर्द रह रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, और क्या आपको चक्कर आ रहा है, सर में दर्द रहता है, आपको फीवर है, ठंडा लग रहा है, तो ये सभी लक्षण जो दिखाई देते हैं, अगर एक साथ ये सभी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको इंगित करते हैं कि चिकुनगुनिया बीमारी आपको हो चुकी है। तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना ही मिलना चाहिए। और क्या ट्रीटमेंट लेना है मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखिए, चिकुनगुनिया वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि चिकुनगुनिया नामक वायरस के कारण होता है। जब भी चिकुनगुनिया किससे होता है, तो चिकुनगुनिया नामक एक वायरस है, जो कि उसी के कारण कौन सा बीमारी होता है, चिकुनगुनिया। और ये मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर देख रहे हैं, इसके काटने से क्या होता है, चिकुनगुनिया बीमारी फैलता है। और यह मच्छर का नाम क्या है, एडिज एल्बोपिक्टस मच्छर जो है इस बीमारी को फैलाता है। जो एडिज एल्बोपिक्टस जो मच्छर है, यह जो है चिकुनगुनिया बीमारी को फैलाने में क्या करता है, मदद करता है। और यह बीमारी जैसे ही मच्छर हम लोग को काटता है तो 3 से 7 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, मच्छर जैसे ही हमको काटा, और कितने डिग्री के एंगल पे काटता है, तो मैं बता दूं कि 90 डिग्री के एंगल पे काटता है। यह भी याद रखना है कि कितने डिग्री के एंगल पे काटेगा तो चिकुनगुनिया होगा। 90 डिग्री के एंगल पे अगर आपको बाइट करता है, उस स्थिति में क्या होता है, आपको चिकुनगुनिया वायरस आपके शरीर में एंट्री कर जाते हैं, और जिसके 3 से 7 दिन के बाद लक्षण दिखाई देता है। याद रखना है, चिकुनगुनिया वायरस के कारण ये होता है। और कौन से मच्छर फैलाता है तो मैं आपको बता दिया हूँ। ये मच्छर आप देख रहे हैं, और कितने डिग्री के एंगल पे काटता है, तो 90 डिग्री के एंगल पे क्या करता है, हमको बाइट करता है। और इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे, जैसे ही आपको ये मच्छर काटेगा तो 3 से 7 दिन के बाद आपको क्या क्या होने लगेंगे, शरीर में लाल चकत्ते होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, फीवर रहेगा, लेकिन चिल फीवर रहेगा। चिल फीवर कहने का मतलब ठंडा लगकर बुखार आएगा, हेड ची रहेगा। तो ये सभी आपको क्या, और आपको मैं बता दूं कि और भी क्या समस्या हो सकती है, ज्वाइंट स्वेलिंग, जहां जहां ज्वाइंट है वहां पे क्या होने लगेगा, सूजन होने लगेगा, ज्वाइंट में पेन रहेगा, मांसपेशियों में मतलब मसल पेन रहेगा, आपके पूरे बॉडी में लगेगा कि एकदम शरीर टूट रहा है, उस हिसाब को अगर पेन होगा आपको। और क्या, देखिए, मांसपेशियों में अकड़न होगा। अकड़न कहने का मतलब क्या, बेचैनी खूब होना। तो ये सभी लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये किसके लक्षण हैं, तो चिकुनगुनिया के लक्षण हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत डायग्नोस करते हैं, और उस समय आपको टेस्ट कराने के लिए ब्लड टेस्ट कह देते हैं, जिसमें सीबीसी टेस्ट होता है।
और सीबीसी रिपोर्ट कैसे देखा जाता है मैं अपने चैनल पे एक सही पूर्वक वीडियो इसका डाला हूं, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। दूसरा, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, इसके लिए भी मैंने आपको प्रॉपर सीआरपी टेस्ट क्या होता है और क्यों कराई जाती है इसके बारे में भी डिटेल मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है। ईएसआर, जो कि इसमें क्या देखा जाता है, आरबीसी को देखा जाता है, बॉडी टेम्परेचर को देखा जाता है, और क्या पीसीआर टेस्ट कराया जाता है, एलिसा टेस्ट कराया जाता है। तो ये सभी टेस्ट आपको करा के देखे जाते हैं कि सही में आपको चिकुनगुनिया तो नहीं है। अगर चिकुनगुनिया है तो उस हिसाब से इलाज किया जाता है। और मैं बता दूं कि चिकुनगुनिया कोई विशिष्ट वैक्सीन उपलब्ध नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि चिकुनगुनिया ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका प्रॉपर कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज किया जाता है लक्षण के आधार पर। किसके आधार पर? लक्षण के आधार पर। जैसे मैं बता दूं कि अगर आपको बुखार रहता है तो पैरासीटामोल 5 mg का दिया जाता है, जो कि टीडीएस दिया जाता है, दिन में 3 बार दिया जाता है। जैसे इसमें ज़्यादातर चल जाता है डोलो 650 या 500 mg का, जो कि टीडीएस खिलाया जाता है। दिन में कितने बार खिलाया जाता है? तो आपको 3 बार दिन में खिलाया जाता है, जिससे बुखार कंट्रोल रहे। या आपको क्या किया जाता है, पैरासीटामोल IV, जो कि 100 ml का VD दिन में कितने बार दिया जाता है? दिन में 2 बार दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर के पेन और बुखार क्या रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं। अगर शरीर में बता दूं कि चिकुनगुनिया ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें डिहाइड्रेशन 100% हो जाता है। आपके शरीर में क्या हो जाता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, फ्लूइड आपको जल उल की कमी हो जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें पानी मिलते हैं, जैसे नारियल पानी आपको उस समय पीना चाहिए। नारियल पानी आपको बहुत फ़ायदेमंद करता है अगर चिकुनगुनिया आपको बीमारी है तो। और क्या आरएल पानी चढ़ाया जाता है? क्या आरएल पानी आपको चढ़ाया जाता है कब? दिन में क्या 1 बार चढ़ाया जाता है, जो कि सुबह में चढ़ाया जाता है। और एनएस चढ़ाया जाता है शाम को। और आरएल क्या होता है, एनएस क्या होता है, कब कौन सा पानी चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके लिए भी प्रॉपर मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग जाके इसको देखिए। और उसके साथ क्या दिया जाता है, 500 ml एनएस में मिला दिया जाता है क्या, पोलिबियन एक प्रकार का मल्टीविटामिन है, जो कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स या विटामिन की कमी होती है, मल्टीविटामिन की, तो उसको पूरा करता है। इसलिए इसको बार बार दिया जाता है कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और आपके शरीर में फ्लूइड्स की कमी नहीं हो। इसीलिए लगातार क्या चढ़ाया जाता है, सलाइन चढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ आपको पैरासीटामोल और एसिक्लो का, जैसे मैं बता दूं कि पैरासीटामोल और एसिक्लो दोनों के कॉम्बिनेशन से मेडिसिन दिया जाता है, जिसे ज्वाइंट पेन और सूजन कम होता है। जहां जहां ज्वाइंट पेन रहता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है और इस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये हुआ चिकुनगुनिया के बारे में आज हम लोगों ने समझा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखेंगे कि आखिर इसका लक्षण क्या दिखाई देगा, कैसे पहचान पाएंगे कि चिकुनगुनिया बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि इसका प्रॉपर कोई तो ट्रीटमेंट है नहीं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको प्रतिदिन मिले तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।